नमस्कार, मैं संजय कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि यहाँ पर एनटीए की अभी यूजीसी नेट की अभी परीक्षाएं संचालित की जा रही है। उसी क्रम में दो नोटिस हैं जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप में से जिन लोगों के सब्जेक्ट इनसे मैच कर रहे हों वो लोग इस पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे और जान लेते हैं कि ये नोटिस किससे संदर्भित है। तो दो नोटिस आए हुए थे, एक था 6 मार्च का जिसमें बताया गया था एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी टू द एप्लीकेंट्स ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2022 फेज फोर्थ, यानी चौथे फेज में जो परीक्षा संचालित होने वाली थी उसके बारे में उसकी प्री जो पहले से उसमें सेंटर डिक्लेयर किया गया था और आपको एडमिट कार्ड भी इनका मिलने लग गया होगा। तो ये है कुछ मुख्य बातें। तो ये है कि यहाँ पे जो फेज फोर्थ में कुल मिला के फेज जो थर्ड में 8 पेपर हो चुके थे और 6 मार्च को कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, वहाँ 8 सब्जेक्टों का कंप्लीट करा दिया गया था। इसके बाद एक मुख्य लाइन भी लिखी है कि नो एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 7 मार्च 2023 से लेकर 10 मार्च 2023 तक कोई भी एग्जाम यूजीसी के द्वारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अब जो फेज फोर्थ है जिसकी हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, तो फेज फोर्थ 6 मार्च को इसका वो आया था नोटिस और उसमें 4 सब्जेक्टों के बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक है, अब देखिए इन 4 सब्जेक्ट कौन से इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है सोशियोलॉजी और इसका सब्जेक्ट का कोड था 5। और इसकी जो डेट और कंडक्ट कराने की डेट है वो 11 मार्च को है और फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर किया जाएगा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। इसके साथ साथ 87 सब्जेक्ट का कोड है और सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस। इसकी परीक्षा भी 11 मार्च को की जाएगी और ये सेकंड पारी में संचालित की जाएगी। सब्जेक्ट कोड है 58। ये लॉ है, कानून की पढ़ाई जो भी आप लोग कर रहे हैं एलएलएम करने के बाद आपको फिर ये 12 मार्च को पेपर होगा और 12 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में होगा लॉ वाले स्टूडेंटों के लिए। 17 मार्च को पेपर है, सॉरी कोड नंबर सब्जेक्ट कोड है 17। इसका सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ये सारे एमबीए के थ्रू जो भी आप लोगों के जो परीक्षाएं होती हैं जिन्होंने मास्टर किया है उनके लिए ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। और ये भी 12 मार्च को होगा, ये पेपर सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये थी 11 मार्च और 12 मार्च की जो परीक्षाएं जिन सब्जेक्टों में होने वाली थी उनके बारे में जानकारी है। अब बात कर लेते हैं 7 मार्च को जो एक नोटिस जारी और किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 7 मार्च को नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे लिखा है एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी टू द एप्लीकेंट्स ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2022 फेज फोर्थ रिगार्डिंग, मतलब फिफ्थ रिगार्डिंग। तो पांचवे फेज में जो परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है उनके बारे में यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे कुछ बात और लिखी है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज सक्सेसफुली कंडक्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2022 फेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर 70 सब्जेक्ट्स, यानी 70 सब्जेक्टों में ये फेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ये एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फेज फोर्थ में 4 सब्जेक्टों की परीक्षा की जाएंगी। ठीक है, और बिटवीन कौन से फेज फोर्थ आपको जैसे मैं प्री अभी जो बताया था उसमें नोटिस में लिखा था 11 मार्च और 12 मार्च को कंप्लीट कराया जाएगा। और ये 6/3/2023, यानी ये बोल रहे हैं इस तारीख को इन्होंने ये डेट इश्यू की थी। लेकिन इस वाले जो वो है नोटिस इसमें लिखा गया फेज फिफ्थ के बारे में और जो बचे हुए 9 विषय थे उनका इनके बारे में चर्चा की गई है। और ये परीक्षाएं 9 सब्जेक्टों की जो होगी वो होगी 13 मार्च से लेके 15 मार्च 2023 के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन से शामिल किए गए हैं। तो देखिए जो बचे खुचे विषय हैं उन्हें ही इसमें शामिल किया गया होगा। तो यहाँ पे आइए पता कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसमें एक है सब्जेक्ट का कोड है वो 23 है और सब्जेक्ट का नाम है उड़िया। डेट इसकी 13 मार्च है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट बोथ। ठीक है, ऐसे करके सब्जेक्ट कोड है 89 इन्वायरमेंटल साइंसेस है और इसकी भी परीक्षा भी 13 मार्च 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में कंडक्ट कराई जाएगी। सब्जेक्ट कोड 12 है, होम साइंस विषय का नाम है, 13 मार्च 2023 को शिफ्ट सेकंड में ये पेपर भी कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे ही करके सब्जेक्ट कोड है 59 और सब्जेक्ट का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से साइंस और ये पेपर भी 13 मार्च 2023 को शिफ्ट सेकंड में कंप्लीट कराया जाएगा। इसी के साथ साथ एक सब्जेक्ट कोड 55 है, लेबर वेलफेयर पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर एंड सोशल वेलफेयर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये 14 मार्च को पेपर कंडक्ट कराया जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में। अब सब्जेक्ट कोड 9 है जो कि एजुकेशन का है, इसमें काफ़ी बच्चों की संख्या रहती है। तो ये जो सब्जेक्ट है 9, इसका 14 मार्च को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में
ये पेपर भी कंडक्ट कराया जाएगा एजुकेशन सब्जेक्ट का, ठीक है। और ऐसे ही करके सब्जेक्ट कोड जो 10 है उसमें सोशल वर्क शामिल है, यानी सोशल वर्क सब्जेक्ट का नाम है। ये भी पेपर 14 मार्च को सेकंड शिफ्ट में ये कंप्लीट कराया जाएगा। इसी के साथ साथ सब्जेक्ट कोड है 4, और पेपर का नाम है साइकोलॉजी, यानी सब्जेक्ट का नाम है साइकोलॉजी, और ये 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। और संस्कृत सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कोड इसका 25 है संस्कृत का, और ये भी 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अपने जो एडवांस में देखिए, 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं एनटीए के द्वारा। तो जिन लोगों की परीक्षा जैसे 10 मार्च की है तो वो 8 मार्च को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में ये जो लास्ट में 15 मार्च तक जो पेपर शामिल हो रहे हैं, इन पेपरों की आप क्या बोलते हैं, सिटी को अभी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक एक पेस्ट करूंगा, आप उस लिंक को क्या करेंगे, उस पर क्लिक कीजिए। उसमें एप्लीकेशन नंबर पूछेगा आपसे। देखिए ये वाली एक लिंक है एनटी की, ये वाली, ये तो मेन वेबसाइट की लिंक है। मैं आपको एक लिंक जो खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके का फॉर्म आएगा आपको, और ये पूरी लिंक सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सिर्फ क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ऐसा होम पेज दिखाई देगा। आप एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालना, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है इसको आप डाल के सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया जाएगा, और किस डेट में आपकी जो पेपर होने वाला है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सभी लोगों को हैप्पी होली और ऑल द बेस्ट आप लोगों के पेपर के लिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अभी विदा लेता हूँ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और इस बार पेपर को फाड़ के आइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच, और बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली।